अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केपीके बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड साइन 2 थीटा। सेकेंड पार्ट है आपके पास कॉस 2 थीटा एंड थर्ड पार्ट है tan 2 थीटा। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। साइन 2 थीटा आपके पास यानी डबल एंगल आइडेंटिटी में साइन 2 थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक हो गया। सिंपल मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी खोल के लिख दी है। लेकिन इस क्वेश्चन में मसला क्या है कि आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू आपको नहीं दी हुई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग कॉस थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इस मेथड के थ्रू। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आप लोगों ने ट्रिक 9-10 में पढ़ी हुई है। इसके थ्रू हम लोग कॉस थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब जो साइन थीटा है वो यहाँ पे आप लोग देखें, सम पीपल हैव के अकॉर्डिंग आपके पास ये बन रहा है साइन परपेंडिकुलर बाय बेस के, सॉरी हाइपोटेनस के। सम पीपल हैव यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है यानी 5/13, परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा 5 होगा एंड हाइपोटेनस आपके पास क्या होगा 13 होगा। ठीक है। अब आप लोगों ने एक ट्राइंगल ले लेनी है ऐसे करके। अब ये आपके पास क्या है 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने आपके पास हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास क्या है 13। ये आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है। आपको क्या करना है, बेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है। ये हाइपोटेनस थी, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। अब आप लोगों ने बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों ने बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सही हो गया। अब यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू आपको पता है क्या है 13 है, उसके ऊपर आप लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर देना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। इज इक्वल टू बेस की वैल्यू आपको नहीं पता, आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू आपके पास क्या है 5, ऊपर आप लोगों ने क्या अप्लाई कर देना है, स्क्वायर अप्लाई कर देना है। अब 13 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 169 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 25। इधर प्लस 25 है, दूसरी तरफ जाएगा इज इक्वल टू के तो -25 हो जाएगा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब 169 माइनस 25 144 आएगा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका स्क्वायर खत्म करना है। हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है। अगर एक तरफ हमें उसका अंडर रूट लेना है तो हमें एक तरफ अगर हम लोगों ने स्क्वायर खत्म करना है तो हमें दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है। इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे और दूसरी तरफ भी हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। ये वाला जो स्क्वायर है वो तो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडर रूट 144 आपके पास क्या आएगा 12, और बेस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12 आ गई। सही हो गया। यहाँ पे अब आप लोगों ने लिख देना है 12। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ गई एंड बेस की वैल्यू 12 आ गई। सिंपल आप लोगों ने क्या किया है, आपको क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी 5/13। आप लोगों ने सिंपल ट्रिक यूज़ करते हुए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसमें आपको पता था साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 5/13 आप लोगों ने सामने लिखी, कंपेयर किया। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 5 है, आप लोगों ने सिंपल एक ट्रायंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू 5 लिख दी। उसके बाद हाइपोटेनस की वैल्यू 13 थी, आप लोगों ने सिंपल उसकी जगह लिख दी। उसके बाद आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बेस की वैल्यू फाइंड आउट की और आपके पास तीनों साइड्स जो हैं वो आ गई हैं। बेस 12 आई है, हाइपोटेनस 13 एंड परपेंडिकुलर 5 आई है। अब हम लोगों ने जो है वो कॉस थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेनी है। कॉस थीटा, सबसे पहले कॉस थीटा की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखें कॉस थीटा यानी कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा आपके पास किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेनस के। ठीक है। बेस की वैल्यू आपके पास क्या है 12 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास क्या है 13 है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12/13। उसी तरह tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, यानी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू आपके पास क्या है 12। तो tan की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5/12। कॉस थीटा की 12/13 एंड tan थीटा की आपके पास 5/12, और साइन थीटा की आपके पास क्वेश्चन में ही वैल्यू दी हुई थी। हम यहाँ पे साइन थीटा की भी वैल्यू लिख देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। सही हो गया। और साथ हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स आपको पता है होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ होता है। और आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी हुई थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी,
सेकंड में मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है, मतलब साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। थर्ड में मैंने टी लिखा हुआ है, मतलब टेन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन एंड कॉस जो है वो नेगेटिव होंगे। उसी तरह मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा हुआ है, मतलब कॉस पॉजिटिव होगा, साइन एंड टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस एंड टेन नेगेटिव होंगे। तो मतलब आप लोगों ने जो कॉस एंड टेन की वैल्यूज निकाली हैं उसके साथ आप लोगों ने नेगेटिव साइन लगा देने हैं, ठीक है, ऐसे करके। क्यों लगाए हैं? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था कि थीटा की वैल्यू जो आप लोग निकालेंगे वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करती है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके पास साइन पॉजिटिव था, इसी वजह से क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें साइन की जो वैल्यू दी है वो पॉजिटिव में दी है, सही है। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एंड टेन नेगेटिव था, इस वजह से जो हम लोगों ने वैल्यूज उनकी निकाली है उसके साथ नेगेटिव साइन हम लोगों ने लगा दी है। यानी -12/13 कॉस की वैल्यू है एंड -5/12 आपके पास टेन थीटा की वैल्यू है, एंड साइन थीटा की वैल्यू आपके पास +5/13 है। सही हो गया। अब तीनों वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली है। अब सिंपल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पुट करनी है साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू। क्या था क्वेश्चन? हमारे पास फर्स्ट पार्ट था साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी आपके पास सामने लिखी हुई है, आप लोगों ने सिंपल खोल के लिख देना है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है साइन 2 थीटा, ठीक हो गया। 2 एज इट इज लिखना है कांस्टेंट नंबर। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 5/13 जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने खुद से निकाली है, जो कि क्या आई है, -12/13। सिंपल आप लोगों ने वो लिख दी है, सही हो गया। 2 एज इट इज लिखा रहेगा, पहले हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × -12 आपके पास क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 × 13 आपके पास क्या होता है, 169। अब सिंपल आप लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × -60 आपके पास क्या होगा, -120 डिवाइडेड बाय 169, ठीक होगा। ये हम लोगों ने सिंपल 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यही आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। साइन 2 थीटा का आपका आंसर क्या आया है, -120/169, ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, कॉस 2 थीटा वाला। सेकंड पार्ट है आपके पास कॉस 2 थीटा। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटी खोल के लिखनी है। कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी आप लोगों ने 3 पढ़ी हुई है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट वाली यूज़ करें हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। सिंपल आप लोगों ने कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -12/13। ऊपर मैं स्क्वायर अप्लाई कर रही हूँ। क्यों स्क्वायर अप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेरे पास कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल आप लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू पुट की है और सिंपल ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा था। माइनस यहाँ पे भी वही काम करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, 5/13। ऊपर आप लोगों ने क्या अप्लाई कर देना है, स्क्वायर अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक हो गया। सिंपल आप लोगों ने अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई करना है। अब यहाँ पे -12 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 144 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 169, ठीक है। यहाँ पे सिंपल 12 नहीं है, इसके साथ नेगेटिव साइन भी है। -12 का स्क्वायर आपके पास 144 होगा, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर जब भी स्क्वायर अप्लाई होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। -5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर 169 होता है। डिनोमिनेटर सेम है, आप लोगों ने एक दफ़ा करके लिख देना है। 169 144 -25, 144 - 25 आपके पास क्या हो जाएगा, 119 डिवाइडेड बाय 169, ठीक हो गया। और ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर है, यानी कॉस 2 थीटा का, ठीक हो गया। सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट की हैं और आगे मैथ्स की है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, tan 2 थीटा वाला। थर्ड पार्ट tan 2 थीटा वाला है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल पहले tan 2 थीटा की आइडेंटिटी खोल के लिखनी है। tan 2 थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। आपको पता है tan की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों ने सिंपल पुट करनी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है वो आप लोगों ने एज इट इज लिखना है। tan थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -5/12 जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा की अगेन वैल्यू लिखेंगे -5/12 और ऊपर आप लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर देना है। स्क्वायर मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल tan थीटा नहीं है, ऊपर स्क्वायर भी अप्लाई हो रहा है, तो मैंने सिंपल पहले tan थीटा की वैल्यू ली है, ऊपर मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करना है। बेशक आप लोग यहाँ पे कटिंग कर लें, 2 1s आर एंड 2 6 आर 12, -5/6 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 -5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 25 होता है, डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर आपके पास 144 होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल 5 नहीं था, -5 भी था, और जब भी नेगेटिव साइन के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। इज इक्वल टू -5/6 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 25/144। सिंपल आगे आप लोगों ने मैथ्स करनी है, एलसीएम लेना है, इसके नीचे क्या है, 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को और नीचे वालों को आपस में करना है। इज इक्वल टू -5/6 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 × -144 आपके पास क्या हो जाएगा, 144 माइनस 1 × -24 25 आपके पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 × 144 आपके पास 144 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू
-5/6 एज इट इज डिवाइडेड बाय 144 -25 आपके पास क्या आएगा 119 डिवाइडेड बाय 144। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब आपके पास कटिंग वगैरह करते हुए -120/119 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्या किया है 144 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, आप लोगों ने इसको सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई किया। उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास सब्जेक्टिव में हरगिज 4 नंबर के नहीं आएंगे। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है अगले क्वेश्चन का। सही हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया है tan 2θ का -120/119। ठीक हो गया। सिंपल आप लोगों ने पहले वैल्यूज़ निकाली थी cos थीटा एंड tan थीटा की, और सिंपल आप लोगों ने फिर आइडेंटिटी यूज़ करते हुए, डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ पुट करते हुए आंसर निकाल लिए। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या पिछले किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपकी तरफ टाइमली पहुंच जाएँ, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।